गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का दिन काश का दूसरा दिन। काश एक ऐसा वीक जिसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मैके वालों की ख्वाहिशात पूरी करने का। मेरे शो में कुछ दिनों पहले एक लड़की आई और उसने मुझसे क्या कहा ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कल जो मेरे शो पे एक लड़की आई थी जिसकी काश को हमने हकीकत में तब्दील किया, जिसकी ख्वाहिश को हमने ओबे किया और उससे ये वादा किया कि जब वाकई वो अपने पिया के देश पर पधारेगी या अपने पिया के देश जाएगी तब हम उसको इसी तरह तैयार करके भेजेंगे। लेकिन उसकी ख्वाहिश थी काशिफ से तैयार होना और वो कल ख्वाहिश पूरी हुई। अगर आपने कल का शो नहीं देखा तो मैं चाहती हूँ कि कल के शो की कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊं और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। आइए चल के देखते हैं कि साजिदा को उसकी खुशी कल हमने कैसे दी। छोटे से कमरे के मकान में 4 बहन भाइयों के साथ रहने वाली साजिदा, जिसने बोलने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माँ बाप और मुल्क का नाम रोशन किया। साजिदा की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन परियों की तरह खूबसूरत दिखे, दिलकश मेकअप और हसीन कपड़े जेब तन करे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ने काशीश के साथ मिलकर की साजिदा की ये मासूम ख्वाहिश पूरी। के चेहरे की मासूम मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि हमारी इस कोशिश ने साजिदा को कितनी अनोखी खुशी दी। घूमना है तुम्हें वैसे जैसे ये सब घूम रही थी? तुम सिखाओगे? हाँ बस कहा घूमना है। पर अभी खत्म नहीं हुआ। इस वीक हम पूरे करेंगे बहुत से अधूरे ख्वाब। ये तो थी साजिदा की काश। आज मैं आपको एक और काश को पूरा कराते हुए दिखाऊंगी। मेरे शो पे कुछ दिनों पहले एक माँ बेटी आई और आके मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया। उस बच्ची की शादी अनकरीब है और उस बच्ची की शादी में ज़रूर अटेंड करूंगी, उसकी एक ख़ास वजह है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ उसका काश पूरा करूँगी। उसको ये भी नहीं पता कि हम यहाँ उसकी आज माइयो करने वाले हैं। आइए उस बच्ची के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस पैकेज के बाद जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? पाक अल्लाह का शुक्र। बेटा बहुत ख्वाहिश थी मेरी बच्ची को आपसे मिलने की और मेरी बच्ची का निकाह है। ये मुबारक। छोटी सी है माशाल्लाह। असल में थैलेसीमिया पेशेंट है ना बच्ची। अच्छा इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि यहाँ आपसे मुलाकात हो और यहाँ आपकी टीम से मुलाकात हो। और अच्छा जी बिल्कुल 14 मार्च को इंशाल्लाह। 14 मार्च है हफ्ता। अच्छा ठीक है, जरूर आप आइएगा। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी। न जाने उन बच्चियों की जो ख्वाहिशात होती हैं जिन्होंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होता कि उनकी ये ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। उनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए अल्लाह की तरफ से एक ऐसी तस्कीन मिलती है दिल को कि लफ्ज़ों में उसे बयान किया नहीं जा सकता। और यहाँ मैं आज काशिफ के साथ मिलकर एक और काश को पूरा करने वाली हूँ। छोटी सी अस्मा जो कि थैलेसीमिया पेशेंट है, उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कितने सारे प्रोग्राम्स मैंने थैलेसीमिया के ऊपर दिखाए हैं कि थैलेसीमिया जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कुछ दिनों बाद। वो आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकते, वो आम बच्चों की तरह, आम लड़कियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन आपकी विल पावर ही सब कुछ होती है। अस्मा की कहानी
आप जान पाएंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं अपने साथी, इस काश में जो मेरे दोस्त साथी हैं जिनका नाम है काशिफ और अनम, उनको बुलाना चाहूंगी जी। आइए वेलकम करते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना कि आप लोग काश में मेरे साथी हैं। तरीके से मैं निदा जिस तरह से ऑब्वियसली कल हमने किया और लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक था उसका, और मैं ये समझता हूँ कि इंसान को सुकून मिलता तभी जब इस तरह से किसी के साथ भी आप अपनी एफर्ट करते हो। तो ये अल्लाह ताला ने रखा है निज़ाम इस तरह का कि आप किसी को भी परेशान हाल को किसी भी तरीके से आप उसके लिए हेल्प कर देते हो। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने काम से चले कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपने काम से जो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि वो जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सके, क्योंकि दुनिया जो है ना दुखों से भरी हुई है। मैं कर रहा होता हूँ काम, हम मतलब राइड्स कर रहे होते हैं या नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आपका बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह से हम देखते हैं कि लोगों के पास मतलब जब हम लोगों के दुख सुनते हैं तो ऑब्वियसली फिर बाज़ वक़्त हम भी बड़ा शिकवा कर रहे होते हैं, ज़रा से कोई भी परेशानी आ जाती है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें केसेस देखते हैं तो बिल्कुल करते हैं। तो मैं ये तमाम लोगों को कि दुनिया में लोगों के बहुत तकलीफ है और हमारा दुख अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं। अच्छा, मुझे ना कल मैं मेरा इंस्टा है जो, अब पहले तो मैं इंस्टा पे नहीं थी, लेकिन अब मैं इंस्टा पे डायरेक्ट अपने जो मैके वाले हैं उनसे बराह रास्त मैं उनके मैसेजेस भी पढ़ती हूँ और मैं सुनती हूँ। तो कल किसी बच्ची ने मुझे लिखा हुआ था कि आप बहुत अच्छी हैं बहुत, लेकिन प्लीज़ आप जो गरीब लोग आते हैं उनको उनसे मत पूछा करें कि वो क्या खाते हैं, वो क्या। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा बेटा मैं तो उनको खैराज तहसीन पेश करती हूँ कि कल जो बच्ची आई थी वो लाइक ओलंपिक्स में जीत कर आई है, गोल्ड मेडल लेकर आई है, और उसको ये मैं दुनिया को ये बताना चाह रही थी कि हम उसी में रोते रहते हैं, गोश्त नहीं मिला, मुर्गी नहीं खाई, खाना ये नहीं है वो नहीं। वो लोग दाल रोटी खा के वो इतनी उनके अंदर विल पावर है कि वो मुकाबला जीत कर आई। और आप ये देखें कि कितनी तंगदस्ती हम लोगों ने देखी है, पूरी फैमिली ने तंगदस्ती देखी है। वो बोल रही थी आपको पता है कि गोश्त भी 2 महीने में कभी बन जाता सारी चीजें, महीने में लेकिन आप ये देखें, लेकिन आप फिर भी देखें कि वो फिर भी मुतमईन थे, चेहरे पे, उनके चेहरों पे आपने देखा किस तरह से खुश थे, बिल्कुल ही। तो मैं एक्चुअली जैसे मेरे बच्चे नखरा करते हैं, हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत सारे ऐसे घर में लोग हैं, हस्बैंड हैं, क्या दाल पका दी क्या सब्जी, तो मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखें किस तरह ये लोग कफायत शादी से चल रहे हैं, अपने बजट पे रहते हुए पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। और बताने का मतलब यही है कि लोग भी सीखें इस चीज को। हमारे यहाँ कितने लोग खाने छोड़ देते हैं, टेबल उलट दी जाती है कि खाना आज घर में सब्जी क्यों पका दी। मैं सिर्फ उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि रिस्क बहुत अल्लाह ताला ने दिया है, उसकी कदर करें। तो मेरा मतलब सिर्फ यही होता है, आज हमारे इस काश में हम लोगों के साथ जो बच्ची हैं उनका हफ्ते को उनका निकाह है और उसने मुझे दावत दी, उसने हम लोगों को दावत दी। हम इंशाल्लाह वो शादी ज़रूर अटेंड करेंगे। इस शो पे कोई शादी नहीं हो रही, लेकिन आज उसका माइयो हम कर रहे हैं और उसके माइयो में उसको हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके निकाह पे भी वो काशिफ से ही तैयार होगी और उसकी पिक्चर्स में आपको अभी सैटरडे को है ना 14 मार्च को उसने बुलाया है ना, कार्ड दिया। तो पहले आई थी वो और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमने वीक जब सजाया तो मुझे उसका काश याद आ गया। मैंने कहा उसके काश, उसकी रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि मैं उसकी शादी में आ जाऊँ, लेकिन मैं उसकी ख्वाहिश से बढ़कर उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ और वो आज मैं कर रही हूँ। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारी आज की रानी जिसकी ख्वाहिश हमने पूरी करनी है वो है अस्मा। छोटी सी अस्मा है और ऑब्वियसली हर बेटी जो है वो उसके लिए यही माँ बाप दुआ करते हैं कि इसका नसीब अच्छा करें। उसके माँ बाप ने भी उसके लिए दुआ की है। थैलेसीमिया पेशेंट है, शादी है उसकी हफ्ते को। आज उसका माइयो, जिसकी दुल्हन, माइयो की दुल्हन काशिफ उसको अपने हाथों से बनाएंगे, उसको एक खूबसूरत जोड़ा पहनने को देंगे कि उसका माइयो दुनिया भर देखेगी और रश करेगी। एक छोटा सा वक्फे से पहले सिर्फ 100 रुपये का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदने के लिए आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें मैं आपके काश को पूरा करती हूँ। यानी मैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी निकालती हूँ और आपको न्यू डे न्यू डिज़ाइन मिलता है। एक छोटे से वक्फे के बाद आइए मिले अस्मा से
जो आज की है हमारी मायो ब्राइड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज यहाँ काश में मेरे साथ कौन आने वाली हैं, पहले ज़रा मैं उनका पैकेज दिखाती हूँ और फिर मैं उनको अपने शो पे यहाँ दावत देती हूँ। आइए आपको मिलवाते हैं अस्मा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पाक अल्लाह का शुक्र। बेटा बहुत ख्वाहिश थी मेरी बच्ची को आपसे मिलने की, और मेरी बच्ची का निकाह है। ये मुबारक, छोटी सी है माशाल्लाह। असल में थैलेसीमिया पेशेंट है ना बच्ची। अच्छा, इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि यहाँ आपसे मुलाकात हो और यहाँ आपकी टीम से मुलाकात हो। और अच्छा, जी बिल्कुल। शादी 14 मार्च को 14 इंशाल्लाह। 14 मार्च है हफ्ता। अच्छा, ठीक है, जरूर आप आइएगा। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी। हम पूरा करने वाले हैं अस्मा का काश, और इस वक्त अस्मा को हम अपने शो पे बुलाएंगे और उससे जानेंगे कि ये कॉन्फिडेंस, ये खुशी जो उसके चेहरे पर रहती है, बहुत सारी ख्वाहिशात ना पूरे हुए बगैर भी वो ये सुकून कहाँ से पाती है। आइए वेलकम करते हैं छोटी सी काश रखने वाली अस्मा को। हैं आप? अस्मा, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सरप्राइज मिला आपको? आपने सोचा निदाबाजी बुलाएंगे यहाँ, हमने तो आपके माइयों की तकरीब मुनक्कद कर दी है। ये काशिफ जो हैं आपको तैयार करेंगे आज, और आपका आज माइयों सेलिब्रेट करेंगे सब मिलकर। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। मैं ये जानना चाहती हूँ अस्मा कि हर लड़की को होता है शादी का शौक तो बचपन से ही, तो तुम्हारी थी दिल में ख्वाहिश, जब ज़ाहिर है थैलेसीमिया पेशेंट हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, खून चढ़ाने जाती हो, कभी तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं। हाँ, शुरू में डर तो नहीं लग रहा था? कब? मतलब जब ब्लड लगता है? नहीं, अब आदत हो गई है। आदत हो गई है। मैं आपसे चाहूँगी, आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं थैलेसीमिया के ऊपर, और उसमें होता ये है कि अगर दो माइनर्स की शादी आपस में होती है, यानी कि माँ बाप दोनों थैलेसीमिया माइनर हों, तो मेजर पैदा होता है। आपकी शादी खानदान में हुई है? यानी खानदान में नहीं हुई, बाहर हुई। आपने कभी टेस्ट कराया अपना ब्लड का कि आपको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है? 2 बच्चे जब मेरे हुए ना, उसके बाद मैंने टेस्ट कराया था, इनके होने से पहले। अच्छा, तब मुझे पता चला कि मैं माइनर हूँ। और आपके मियाँ भी माइनर हैं? वो भी माइनर थे, जब भी मेजर, तीनों बच्चे मेजर हुए मेरे। हाँ, आपको पता है हमने पूरा, काशिश, हमने जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि निकाहनामा में एक शिक ऐसी हो कि जिसमें ये लिखा जाए कि आप
कहीं थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, अपने ब्लड के बारे में लिखा जाए, क्योंकि ये साइंस प्रूव करती है कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी भी हो जाती है, लेकिन अगर वो बच्चा पैदा कर सकते हैं तो उसको वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारे यहाँ लोगों को ये पता नहीं, गांव गोटों में रिश्तेदारों के यहाँ आपस में शादियाँ होती हैं और वहाँ ये चीज़ें बहुत देखने को आती हैं। अच्छा, तो ये मतलब फैमिली में ही शादी हुई थी? नहीं, फैमिली में तो नहीं, अब तो फैमिली में जी बिल्कुल। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें जाके अब मेरी अम्मी के बुढ़ापे में पता चलता है कि वो थैलेसीमिया माइनर है, तो अम्मी को शुरू में तो पता नहीं था, तो अब्बू शुक्र है माइनर नहीं है। सॉरी, देखिए ना, अब लोगों को पहले इतनी ज्यादा अवेयरनेस होती भी नहीं थी, और अब आप देखें कि लोग बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो नहीं करवाते, लेकिन अब देखें बहुत जरूरी हो जाता है, पता चल, क्योंकि आगे चल के फिर ऐसी चीजें फिर वो सामने आ रही है। आप मुझे बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं टोटल? अभी तो बस एक यही है, 2 बच्चों का इंतकाल। पहले 3 थे? 3 थे। वो 2 जो है वो थैलेसीमिया जी, सबसे बड़ी बेटी थी जिनका अभी इंतकाल हुआ 1.5 साल पहले, 26 साल की थी। बेटा 21 साल का था, और उसका 4 साल पहले इंतकाल हुआ है। और वो जो 26 साल वाली बेटी थी वो अभी 1.5 साल पहले, उनका अभी 1.5 साल पहले। और ये सबसे छोटी? ये सबसे छोटी है। बेटी बड़ी थी। मेरे हस्बैंड का तो तकरीबन 2006 में इंतकाल हुआ था। और उनका इंतकाल हो गया है? जी, इनके वालिद साहब। आप अकेली ले लेके इनको जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? इनके वालिद साहब इतना इन लोगों की टेंशन लेते थे ना बच्चों की, कि उनके जो है ना दिमाग की रग फट गई थी, तो उनको फालिश हो गया था पूरे आदेश से पे ना। 4 साल वो बिस्तर पे ही रहे, उनको भी देखा, और तीनों बच्चों को ब्लड लगाने, कभी अलग डेट इसकी होती थी, कभी उसकी, कभी उसकी। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतों को वुमेन्स डे पे आना चाहिए। ये वो औरतें हैं जिनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए का दुख तकलीफ के इनकी फैमिली में। लेकिन मतलब आप ये देखें, मतलब कौन इनकी फैमिली में, मतलब 3 औलादों में से देखें। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है, इस बच्ची को चुना है इनके पड़ोस में। बिल्कुल उनके बारे में बताएं, क्योंकि वो लोग भी बहुत खराज तहसीन उनको देनी चाहिए, वो लोग भी तारीफ के हकदार हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, और माशाल्लाह जो मेरा दामाद होने वाला वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही मतलब उन्हीं की वजह सब जी उन्होंने पसंद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भाई, बहुत दिलो जान से चाहती हूँ। मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए इस तरह के लोगों को। खुदा ताला जो है ना वो वसीला बनाता है लोगों को, और वो करम करता है अपना। इतनी चीज़ें बर्दाश्त आपने की हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसको आपके पास यहाँ बुलाऊँ। अनम, इस वक्त आपको जब तक अस्मा के बाल बन रहे हैं और वो कपड़े ये तैयार हो रही हैं पहन के, तब तक अनम आपको कुछ मेकअप की टिप्स देना चाह रही हैं, ब्राइड तैयार करके, माइयों की ब्राइड तैयार करके। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये देखिए कराची किंग की शर्ट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ तोहफे के तौर पर। और मेरे सवाल का जवाब कौन देना चाहेगा जिसको शर्ट चाहिए? माइक का है आपका, माइक उठाओ, माइक फटाफट माइक पास करो जल्दी से। सवाल आपसे कर रही हूँ, अगर आपने सही बताया तो आपको टी शर्ट दे दूंगी, फिर मैं मेकअप करने चली जाऊँगी। कराची किंग्स का नेक्स्ट मैच किस डेट को है? 12 मार्च। अरे वाह यार, शौकीन मैच की लड़कियाँ, ये लो जीत गई तुम। कराची किंग की शर्ट तुम्हारे नाम। और जी अब हम चल रहे हैं मेकअप की तरफ। इस मेकअप को स्टार्ट करने के बाद मैं काशी की मायू कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ, और हम सारे जो है ढोल धमाका करने वाले हैं मिलकर अस्मा के आने के बाद। तो आइए जी हम शुरू करते हैं अनम का मेकअप। अनम, तुम मायू की दुल्हन है माशाल्लाह, इतना हसीन इसने जोड़ा पहना हुआ है, तुम इसका मेकअप कैसा रखना चाहोगे? सॉफ्ट नहीं था बिल्कुल, हाँ, गोल्डन और गोल्डन डल गोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं होगा। माया में क्योंकि सॉफ्ट मेकअप ही अच्छा लगता है। कौन सा पैलेट इस्तेमाल करोगी तुम लोग अपना? आज जैस्मिन। इसमें डिस्काउंट तो नहीं है ना? फिर इसमें भी तो डिस्काउंट होना चाहिए हमारी आवाम के लिए। कल दिया था ना डिस्काउंट, तो क्या हुआ, आज भी दो तुम्हारे फैंस हैं भाई, सोच लो। तो आज हम दे रहे हैं डिस्काउंट, आप अपनी मर्जी से दे दें। अरे मेरे बैके वालों के लिए आज अच्छा, बहुत बेहतरीन पैलेट है निदा, इसमें आप देखिए बहुत अच्छे कलर्स हैं, इसमें मेटालिक कलर्स हैं शिमर के साथ, और उसके अलावा ब्लेंडिंग के लिए कलर्स हैं, यानी ओवरऑल इसमें बहुत सारे आई मेकअप बहुत इजीली हो सकते हैं। कल हमने रूबी पे दिया था 50% डिस्काउंट, और आज जैस्मीन क्वीन पे मिल रहा है 50% डिस्काउंट। अवेल करिए, सिर्फ आज के लिए है। हाँ, फिर ना कहना खबर नहीं
हुई थी। हाँ, और उस पे खत्म हो चुका है, रूबी पैलेट पे रूबी पैलेट पे खत्म हो चुका है। जैस्मीन क्वीन पे 50% डिस्काउंट है। जिसने पूरी कलेक्शन जमा करनी है ना काशी की, वो बस प्रोग्राम देखता रहे और देखता रहे रोज क्या क्या रोजाना देंगे आप। और क्या अब काशी है तो लूटू ना वैसे यहाँ पे। चलिए, इसी पैलेट से मेकअप हो रहा है। ये मेकअप हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और अब अनम कर रही है मेकअप। अदरवाइज अनम बहुत कम सिखाती है मेरे ख्याल में मेकअप जो है। नहीं सिखा देती हूँ ना, कितना सिखाती हूँ ना, साथ साथ ही करते हैं। नहीं, शो से ज्यादा मैं ही करता हूँ, मुझे लगता है मेकअप ना। अब काशिश तो इंतजार में आसमा के टास्क में होते हैं ना। हाँ। अच्छा, तुमने कौन सा कलर लिया? ये वाला जी, डल गोल्ड शेड है। एक मिनट में दिखा दूं ऑडियंस को कि अगर उन्होंने यही मेकअप जो अभी सिखा रही है अनम कि करना चाह रहे हैं, तो डल गोल्ड शेड की अनम ने बेस बनाई है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी रैपिंग नहीं करनी, हल्का सा आपने शेड लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, वैसे भी ये गोल्डन कलर जो है आपकी आंखों को ना बड़ा खुला खुला दिखाता है। बड़ी अच्छा, मायू में इस तरह के कलर्स जो है ना, आप जैसे मेटालिक गोल्ड है और अगर ब्राउनिश गोल्ड है, इसमें काफी सारे इस तरह के कॉपर गोल्ड है, तो ये सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जब देखेंगे आम तौर पे ना जब आप शादी वादी में जा रहे हो तो काशिफ मुझे लगता है ये पैलेट बड़ा यूजफुल रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि रनिंग कलर्स हैं ये सारे। अगर आपको वैसे आपको ड्रामेटिक लुक चाहिए तो आप ये देखें इस तरह के, आप ये ग्रीन शेड सिल्वरिश ये यूज कर सकते हैं। पिगमेंट देखिए कितना स्ट्रांग है। और अगर आपको जैसे पिंक कलर चाहिए, सॉफ्ट बेबी लुक, तो ये पिंक के भी इतने सारे मजे के शेड्स हैं जो आप अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल पैलेट से भी आई मेकअप बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग शेड्स भी हैं, लिट शेड्स भी हैं, और मजे की बात है यहाँ मैट कलर भी है, आप देखें सारे, और ये शिमरी भी है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि क्या होता है जैसे अब शादी हो रही होती है ना, माँ बाप माएँ जो है वो बच्ची को मेकअप खरीद के देना है या बरी में देना है, तो उनको समझ नहीं आ रहा था आई शेडोज का क्या करें। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा पैलेट है जो आपकी शादी के सामान में आपके साथ जा और हर दिन डिफरेंट मेकअप हो सकता है। काफी एडवांटेज है इसमें। अच्छा, आपने बेस दी गोल्डन कलर की, अब क्या कर रही हो नेक्स्ट? अभी सेम, हाँ, भले आप चाहो तो एक आंख कर लो, करके दिखा दो, फिर दूसरी आप बाद में कर लेना ब्रेक में, है ना, ताकि हम सीख सकें आपसे। ओके, हाँ, हल्का सा इनर डस्ट करेंगे। अच्छा, इनर उसमें क्या कलर दे रही हो? यही गोल्डन डल गोल्ड। हाँ, डल, लेकिन ये डस्ट पाउडर है। अच्छा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कितना भाई जो है वो कितने बहन का ख्याल कर रहा है, आई शेडो बहन भी करती है, बहन भी करती है। ये भी है। अच्छा, ये ब्राउन कलर तो मैट उठा रही हो, ये देखिए ये ब्राउन कलर मैट है, लाइट डार्क ब्राउन लगाऊंगी क्रीज के लिए। क्रीज के लिए तुम सॉफ्ट कलर्स ले रही हो सारे, है ना, क्योंकि फिर वेडिंग भी है, वलीमा भी है, तो वो ज्यादा कर भी नहीं सकते, ज्यादा कर भी नहीं सकते। ठीक, अच्छा लगता है अगर आपने वन शेड भी लगाया हुआ है। अगर आपको आईज को मजीद थोड़ी सी डेप्थ देनी है तब आप जो है कलर में आप थोड़ा सा ट्रांजिशन के लिए आप क्रीज लाइन पे लगा सकते हैं। और सिर्फ लाइनर जब लग जाती है तो आंख जो है बहुत फ्रेश और फोटोग्राफी वगैरह के लिए बहुत अच्छी आ रही होती है एल्बम्स वगैरह में। ठीक है, अब मुझे बस अनम का ना लाइनर लगाते हुए देखना है, फिर मैं सारे कपड़े आपको जो कलेक्शन माइयो की है वो काशी की आपसे शेयर करने वाली हूँ। अभी लेटेस्ट कलेक्शन माइयो की जो आई है। अच्छा, आप कौन सा कलर लिया तुमने? कॉर्नर्स किससे? ब्लैक। बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बस वो ट्रांजैक्शन शेड बन जाए तीनों आपस में। ठीक है, ये आपस में मर्ज हो जाए, हल्का सा वो जो ब्लैक है वो लगाएगी तो ये हल्का सा ग्रेश लुक बिल्कुल देगा, तो डेप्थ आ जाएगी। क्योंकि आज हमने कहा है कि माइयो का वो है, तो ये अपना मेकअप लाइट रख रही है माइयो के हिसाब से। और ये वो है शिमर लगाने के लिए, आई शेडो बेस। हाँ, ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल है आपके मेकअप में? और ये बहुत बेहतरीन है जी। वेबसाइट से भी kashish.com से मिल जाएगा, kashistore.com के नाम से वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे वैसे तो बहुत फेक पेज भी हैं, लेकिन जो रियल पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी मेरी टीम होती है, तो वो भी जो है ऑनलाइन आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो भी जो है अब आपको घर पे भी अवेलेबल है। दिखाना कौन सा वाला शिमर लगा रही हूँ, मेरा दिमाग उधर ही है ना कि लोगों को दिखाना। प्लीज शिमर अपना दिखाओ, कौन सा वाला लगाया बेटा? ये वाला, ये मैजिक क्या है? मैजिक क्वीन। अच्छा, इसका नाम है मैजिक क्वीन। बहुत खूबसूरत है इसका बटन, ये देखें। हाँ, ये जरा मैं ऑन स्क्रीन दिखाना चाहूंगी, इतना खूबसूरत ये शिमर है। ये तो आपकी कलेक्शन में होना चाहिए, गोल्डन तो बहुत इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये
ये आई शेडो बेस पहले मैंने अप्लाई किया है और उसके ऊपर मैंने ये शिमर अप्लाई किया है। इसका पिगमेंट बहुत, जरा प्लीज आंख का क्लोज बनाएंगे, इसको लगाने का तरीका देखें किस तरह डैप कर रही है ये सीलर के ऊपर, किस तरह। हाँ ओपन करिए। अच्छा बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल आप देखें और बहुत प्यारा इसका जो पिगमेंट है ना, इसमें दिखा दो, ये हाथ पे दिखाएं जरा, इसको तरीका बता रहे हैं काशिफ कि ये आपने अपनी आंख पे अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए, हाँ ये हल्का सा आई शेडो बेस लगा हुआ है, हाँ। हल्का स्टिकी हो जाएगा, फिर इसका ये देखिए ये इस तरह डैप करके लगाना है और ये फिर ये उतरेगा नहीं। होता है ना कभी कभी अफशा मुंह पे से गिर कर, आंख से गिर के मुंह पे आ जाती है, तब बुरा लगता है वो। इसमें ग्रीनिश सा भी शेड आ रहा है, गोल्ड भी है। ये वो क्या कहते हैं उसे, धूप छाओ, धूप छाओ नहीं होता जैसे कहते हैं, हाँ 2 कलर्स आ रहे हैं, वेरी नाइस। आईज बहुत खूबसूरत हो जाती हैं इसको लगने के बाद। पानी मिला के लगेगा, तो सीलर के साथ भी कर सकते हैं आप। अच्छा सीलर के साथ भी लग सकता है, तो वो रोई धोएंगी आप। माइयों पे कुछ लोगों का निकाह हो रहा था, वो माइयों से ही रोना शुरू कर देती हैं लड़कियां, तो वो ये फिर उतरेगा नहीं, सीलर के थ्रू लगेगा। पानी के साथ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको मजीद उसको, वैसे तो ऑलरेडी बहुत ब्लैक है ये, लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप इसको, आप शिमर फिक्सर है मेरा, तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं आप इसको। शिमर फिक्सर दिखाओगे कौन सा है? अच्छा ये है शिमर फिक्सर, ड्रॉप डाल दें। तो अगर आप इसमें लाइनर में ड्रॉप डाल देंगे तो ये बहुत जेट ब्लैक आएगा, हाँ, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक से ना आपकी आंख बड़ी खूबसूरत एक लग रही होती है। अगर प्लेन वाटर करते हैं तो इतना अच्छा शेड नहीं आता ब्लैक, जितना आप कह रही हो कि ये इसके साथ शिमर फिक्सर के साथ हो। सीलर ही ये बेसिकली ये, हाँ। लेकिन शिमर जो है आपने अगर इसके ऊपर मजीद इसको एनहांस करना है तो बाद में जैसे लाइनर के ऊपर भी जो है इसी शिमर फिक्सर से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि पहले हमने आई शेडो बेस लगाया था जो जेल फॉर्म में था, उसको लगाने के बाद तो अब अगर ये फिक्सर करना है तो आप क्या करोगे? कोई से भी लाइनर का बारीक ब्रश लेके शिमर फिक्सर और इसी शिमर को साथ मिक्स करके लाइनर की तरह आप जो है जो लाइन आप देख रहे हैं लाइनर लगा हुआ है, उसके ऊपर हल्का सा इसको मजीद नीट कर सकते हैं आप। अच्छा ओके, अच्छा जी, यहाँ मेकअप कर रही हैं अनम, मस्कारे की तरफ जा रही हैं अभी, फिर उसके बाद लैशेस लगेंगी। मैं दिखा रही हूँ आपको काशिफ की मायो कलेक्शन लेटेस्ट जो ये अभी लेकर आए हैं। आइए खुश होएं देखकर और सुबह सुबह अपनी आंखें जो है ठंडी करें, प्यारी सी शक्लें और प्यारे से कपड़े देखकर। और अभी थोड़ी ही देर में हमारी प्यारी सी अस्मा यहाँ आएंगी, उनको तैयार होता देख और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख जो खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी मिलने वाली है। आइए जी, काशी की कलेक्शन।
तो ये देखिए, ये लेटेस्ट कलेक्शन है काशिफ के माइयों की और मुझे बहुत अच्छा स्टाइल लग रहा है। आप देखिए सबको काशिफ ने बेल्ट पहनाई हुई है। ये एक नया लुक है जो माइयों की ब्राइड्स कैरी कर सकती हैं। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्राइड्स अगर नहीं कैरी कर पाती दुपट्टे, और जैसे कुछ लोग जो है अब ऑब्वियसली सर पे दुपट्टा भी लेते हैं। अब आप ये देखें कि एक ऑप्शन है कि जिस तरह से अभी ऑलरेडी इनकी सेटिंग नजर आ रही है, तो अगर सर पे इनके दुपट्टा भी लगेगा तो 2 दुपट्टे हो जाते हैं और स्मार्ट लुक आप देखें फिर भी रहता है। और कैरी करने में, संभालने में ऑब्वियसली बहुत आसानी रहती है। मॉडल्स हैं, आपको पता है वो तो कैरी कर लेती है, लेकिन ब्राइडली कभी कभी समटाइम ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत ईजी है उन लोगों के लिए, एक इंस्टेंटली बहुत खूबसूरत और ग्लैमरस लुक भी आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी फिटिंग भी अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि हैवी ड्रेस वेयर करेंगे तो हेल्दी लगेंगे। तो इस बेल्ट से ऐसा होता है कि फिटिंग भी अच्छी लगती है। अक्सर ऐसा होता है, नहीं तो ये तो आपको ही पता है कि जब बहुत ज्यादा काम होता है तो मतलब बॉडी भी फिर हैवी लग रही होती है। तो अगर हम इस तरह से बेल्ट वगैरह वो भी काम के बने हुए हों, सेम जैसे एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह का, आप देखें कि इस बेल्ट पे भी पूरा काम हुआ हुआ है और वो पूरा दुपट्टा भी साथ कैरी हुआ हुआ है। जो लड़कियां जिनको दुपट्टे वगैरह फूले होते हैं, कैरी नहीं करना आ रहे होते, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो पिन अप करके प्रॉपर पार्लर से ही, काशिफ से ही तैयार होके और वो पूरी इस तरह रहेंगी पूरे थ्रू आउट द मायो। और एक दुपट्टा कोई लाइट सा, हमारी कोशिश बिल्कुल ऐसी होती है कि इस तरह की एडवाइस करना। मेरे अपने भी सैलून पे क्लाइंट्स आते हैं, तो हेयर स्टाइलिंग हो या मेकअप हो कि वो 8-10 घंटे भी आपका फंक्शन है तो बिल्कुल इजीली चले। बिल्कुल। तो जी हम ब्रेक के बाद यहाँ हमारे साथ होंगी अस्मा, एक मुख्तलिफ रूप में यहाँ उनका मेकअप होगा और बाकी कलेक्शन जो काशिफ की है वो हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें अस्मा के साथ होंगी और फिर उनकी छोटी सी हम माइयों की रस्म भी करेंगे। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन जाने से पहले बताती चलूँ कि आपका काश भी मैं रोज़ पूरा कर रही हूँ। सिर्फ 100 रुपये के मिली गोल्ड परचेज प्लान से आप शामिल हो सकते हैं हमारे उस कुरानदाजी में जो मैं रोज़ अपने शो पे करती हूँ, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए निकलती है। न्यू डे न्यू डिजाइन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने काशी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन आई डोंट नो ये वीक मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका नाम हमने काश रखा है। आज अस्मा जो कि एक थैलेसीमिया पेशेंट है, मैं पेशेंट नहीं कहना चाहती, अब छोड़ दें उस चीज़ को, अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ज़िंदगी से बहुत करीब हैं। बहुत सारी ऐसी उनकी ख्वाहिशात हैं जो एक आम लड़की की ख्वाहिश होती है, मैं दुल्हन बनूंगी और दुल्हन बनने के बाद मैं ऐसे तैयार होंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये करूंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अस्मा के साथ जो ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा हो रही हैं। पहली दफ़ा इनकी आंखों में लेंस लगे हैं, पहली दफ़ा इन्होंने काशिफ का जोड़ा पहना है, पहली दफ़ा ये काशिफ के हाथ से तैयार हो रही हैं। तो इनकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं। 14 मार्च को है इनकी शादी। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इनके लिए दुआ गो होंगे। और आइए आज मिलकर हम काश पूरा करते हैं अस्मा का। तो जी अस्मा हमारे साथ है यहाँ। अच्छा, अस्मा बोल रही थी अभी मुझे, अभी जब इनका निकाह है, शादी है ना, तो अभी मुझे बड़ी मासूमियत से बोल रही हैं कि उस दिन आप ही करेंगे ना। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अगर यहाँ ये बात ऑन एयर बोल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीवी स्क्रीन पर आकर ये बात कर रहा हूँ। तो मैं उसका ऑब्वियसली मैं ही करूँगा। तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन था कि सामने बोल रहा हूँ मैं, तो अगर आओगी सैलून पे नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हारा माइक नहीं है ना, मुझे ज़रा कोई कॉर्डलेस माइक दे दो बेटा, किसी के पास है? जल्दी जल्दी भाग कर भाग। हाँ बेटा कह दिया मैंने तो आपको। ओ माय गर्ल, यंग गर्ल। हाँ क्या कह रही हो अस्मा? मैंने तो ऐसे पूछ लिया था, है ना? हाँ, कि मुझे पता तुम्हारी पसंद का मेकअप होगा, तुम्हारा बेफिक्र हो, जैसे आज हुआ है ऑब्वियसली ऐसे ही होगा उस दिन भी। अभी तो मेकअप जो है प्रोमिनेंटली होगा यहाँ सबके सामने। आई मेकअप, ये जोड़ा पहना हुआ है इसने। मैंने कहा ये कौन लड़की आ गई? जोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इसी के लिए बना है ना? हाँ, इतना सूट कर रहा है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन भी व्हाइट और येलो के साथ नेता देखें इसके ऊपर सूट कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा नेता, मैं मेकअप इनका स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मैं जो है आईज पर जो है आई शेडो बेस लगा रहा हूँ और इससे जो है पैलेट के जो कलर्स हैं मेरे, तो वो बहुत खूबसूरत आते हैं। डायरेक्टली भी लग सकते हैं, वो आप वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आई शेडो बेस लगा रहा हूँ। ये आई प्राइमर नहीं है, ये बेसिकली आई शेडो बेस है। आप आई प्राइमर के ऊपर आपको जब शेड लगाना है तो उसके बाद आपको एक कोट इसका भी करना पड़ेगा। अच्छा, ताकि शेड जो है वो देर तक रहे। गर्मियाँ हैं
और मेकअप ऐसा होना चाहिए। मैंने बहुत सारी दुल्हनों को देखा है पार्लर से तैयार होकर निकलती है और बेचारी वो जाके घर भर वो उनका मेकअप सारा पी जाती है उनकी स्किन। तो ये वाली वो चीजें हैं जो आपको बचाती हैं, देर पा आपका मेकअप रहता है। ये पैलेट जिसका नाम जैस्मीन पैलेट है, इसके ऊपर 50% ऑफ है। आप लोगों की भी कास्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके ऊपर 50% ऑफ लगाया है। मेटालिक गोल्ड है, ये मैं यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर। ला मैं पकड़ लूं। अस्मा के लिए मैं आज की छोटा। ये देखें बिल्कुल इजीली इसके ऊपर फिक्स हो रहा है। हाँ, ये जो आपने सीलर लगाया है ना, बिल्कुल आईशैडो बेस लगाया है, स्टिकी सा होता है और ये ड्राई हो रहा होता है तो इसको फौरन से जो है लगाना पड़ता है। भी बहुत अच्छी खिंचवाएंगे आज अस्मा। ये तुम्हारी यादगार होगी, तुम अपनी शादी की एल्बम में लगा सकती हो। हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, काशी के भी पास फोटोग्राफर्स प्रोफेशनल होते हैं, वो हम तुम्हारी सारी वीडियो ये सब तुम्हें गिफ्ट करेंगे आज। ये तुम्हारे पास यादगार रहेगा। माइयो तो भाई मैके वालों की रस्म होती है ना, तो हमने जब इसने हमें अपने मैके वाला बनाया है तो हम भी इसके मैके वाले हैं। और निदा जिस दिन जो है ये तैयार होने के लिए आएंगी तो मैं अपने भी स्टूडियो में इसकी दुल्हन का फोटोशूट, हाँ, वो पिक्चर्स भी दूंगा। वेरी नाइस। अस्मा ने छोटी सी ख्वाहिश की थी, वो मेरे पास आई और इसने कहा कि बस आप हमारी शादी में आ जाएं। तो अस्मा, ये तुमने दुआ की थी कि मैं आ जाऊं तुम्हारी शादी में, तुम्हारी शादी में तुम देखो कि कितनी मज़ेदार तुम दुल्हन बनने वाली हो और माइयों की तुम्हारी पूरी रस्म हो रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ मांगते हैं अल्लाह से और वो आपको उससे भी बढ़कर देता है। और बेटियों की शादी की लोग माँ टेंशन लेती हैं कि यार कैसे होगा, लेकिन वक्त आते ही सब कुछ खुद हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हुए होते हैं। इसकी अम्मी जो है, मैं उनको यहाँ पे अभी इसलिए नहीं बुला रही कि मैं उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ। जब ये प्रॉपरली पूरी तैयार हो जाए तो इसकी माँ की आंखों की जो ठंडक है, जो फीलिंग्स हैं, वो मैं खुद भी देखना चाहती हूँ और आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और ऑब्वियसली हम भी अपनी बेटी के लिए जो सोचते हैं, वो हम अपनी औलाद के लिए जो सोचते हैं वो हम सोच ही नहीं सकते ना किसी और के लिए। वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। वाओ। तो क्रीज लाइन जो है, हाँ, तो इसकी आईज से मैं ऊपर से ले रहा हूँ इसको, ताकि आईज जो है ना मजीद जो है खुली भी लगे, खुली लगे और पूरा एक शेप बन जाए। पता है काशिफ, थैलेसीमिया की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ज़ाहिर है कि तो बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, तो आपका थोड़े से लिप्स जो है डार्क हो जाते हैं, आंखें थोड़ी ड्रूपी हो जाती हैं। वो ज़ाहिर है ये बच्चे जो होते हैं कि काफी तकलीफ से देखें, अगर हमें थोड़ा बहुत भी अगर तबीयत खराब होती है, हाँ, चेहरे की सारी फ्रेशनेस चली जाती है। लेकिन ये क्योंकि ये माशाल्लाह दिल से खुश है, तो ये इसका HP लेवल वगैरह बहुत अच्छा हो गया है। और क्रेडिट गोज टू इसके ससुराल वाले कि वो इसको इतनी चाह से बया के ले जा रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो भी यहाँ आ पाते, लेकिन ये माइयों की रस्म है, इसमें ससुराल वाले नहीं आते। लेकिन मैं उनको बार बार, मेरे दिल से उनके लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं कि वो इस बच्ची को चाह से ब्याह के ले जा रहे हैं। लड़के ने अपने सब घर वालों को तैयार किया है। जिस तरह से आप देखें, हाँ, निदा, लोग बोलते हैं कि लड़कियों के रिश्ते में बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं कि ऑब्वियसली देखने के लिए आते हैं, 10 बातें भी होती हैं, लेकिन आप देखें कि इसके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो भी उस तरह के लोग भी हैं। हाँ, बिल्कुल ये माशरा जो है अच्छे लोगों से है, उसी वजह से तो फिर ये दुनिया चल रही है। बुराई तो नहीं खाली ना जाहिर है हो सकती, अच्छाई भी है हर तरफ, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो ये जो ब्राउन कलर है, जो हमने पिछले मेकअप में भी अभी अनम ने बताया था, ये पैलेट के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपको एक दफ़ा काशिफ के हाथ से भी सीखने का मौका मिल रहा है। पहले आपने अनम के हाथ से सीखा, तो ये देखिए अगेन मैं आईशैडो बेस लगा रहा हूं। इसकी भी शिमर लगाओगे जी आंखों पे? वाओ, देखते हैं कि अस्मा कैसी लगती है शिमर लग के। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मॉडल्स का मेकअप नहीं करता काशिफ, आम लड़कियों का मेकअप करता है और आम लड़कियों को ये ख़ास बनाते हैं अपने मेकअप के थ्रू। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल से होता है सबका मेकअप, क्योंकि ज़ाहिर है ब्राइड का एक ख़ास दिन होता है, वो चाहती है कि वो सबसे मुनफरिद, सबसे प्यारी लगे।
आम लड़कियों का नहीं था, मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा मेकअप करता हूँ और रियलिटी भी यही है। आप देखें कि मॉडल से ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे तरीके से कैरी भी कर लेती हैं, लेकिन बात तो यही है कि आप हर तरह के फेसेस के ऊपर काम करें। अच्छे शिमर है, ये वही शिमर है जो आपने हमें मुझे दिखाया था पहले? नहीं वाला नहीं है। वो बड़ा येलो गोल्ड सा, ग्रीनिश गोल्ड था, और ये आप देखें इसका पिगमेंट थोड़ा गोल्डन ज्यादा है ना? इसका नंबर इसके नीचे होगा। और ये लगाते ही जैसे इसकी आंख बहुत खुली खुली लगने लगी है, एकदम आंख जो है वो। चाहती हो? बस मैं ये चाहती थी कि अच्छी लगूं। हाँ। और बस और तो कभी सोचा होगा कभी कि तुम्हारे हस्बैंड जो है, तुम हो ऑलरेडी। हाँ, बस थोड़ा सा उसको ग्लैमरस लुक चाहिए था। मॉडल्स को देख देख के, कपड़े देख कर मेकअप पसंद है उसको। हाँ, सब बच्चियों की होती है ख्वाहिश भाई। शौक है, कुछ तुम बनना चाहती थी कि अगर मैं ये बन पाती, ख्वाहिशात तो होती ना दिल में। डॉक्टर। डॉक्टर जैसे हमारे लिए डॉक्टर हमारी करते हैं केयर, वैसे ही हम भी तो दूसरों के लिए कर सके ना। हाँ, डॉक्टर का नहीं था, आपको पता है प्रोफेशन कितना नोबल प्रोफेशन है। हाँ, बिल्कुल। और वो उसी तरह से तो लेके चले। तुम्हारी कौन से डॉक्टर हैं जिनको देख के तुम्हें इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी डॉक्टर बनूं? डॉक्टर सना। डॉक्टर सना है, ख्याल करती है तुम्हारा बहुत। अरे वाह। और जो तुम अपने ख्वाब देखती हो अपनी शादी के बाद की जिंदगी के, तुम क्या सोचती हो, क्या ख्वाब है तुम्हारे? बस लाइफ अच्छी गुजरे। हाँ, और बस मोहब्बत से, प्यार से। जी बिल्कुल। होता है ना, कुछ बच्चियों को होता है भाई हमारी गाड़ी हो, हमारा बंगला हो। मैं इन बच्चियों को देख के ये खुश होती हूँ कि इनकी ख्वाहिशात ना ऐसी नहीं, मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात नहीं होती कि हमारा बहुत बड़ा बंगला हो या हमारी गाड़ी हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनकी ख्वाहिशात जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। अब वो पैसा और ये सब चीज़ें ये लोग नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये लोग दिल के लोग होते हैं। वरना आप आजकल जब आप लड़कियों से सोचोगे, पूछोगे जो कि ज़रा वो पढ़ी लिखी हो थोड़ा, कि कैसा, बस भाई लड़का जो है ऐसा होना चाहिए कि उसकी गाड़ी हो, उसका बंगला हो। क्योंकि आजकल तो लड़कों को भी लड़कियां ढूंढना मुश्किल हो गई हैं। लेकिन मुश्किल हो जाती है, अक्सर माएँ मुझे मिलती हैं कि बेटा कोई लड़की तो ढूंढो। तो अगर हम लड़की से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ भाई लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। आजकल तो साफ पूछा जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। चुका है और मैं अब काशी की वो कलेक्शन जो अभी अधूरी रह गई थी, अभी और भी डिज़ाइन आपको दिखाना बाकी है, वो भी दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारी दुल्हन अस्मा के इर्द गिर्द ये सारी परियां भी होंगी और हम सब मिलकर कोई बड़े मज़े का गाना गाएंगे। ठीक है ना? आइए जी, दिखाते हैं आपको काशी की कलेक्शन, मायो कलेक्शन।
पाकिस्तान। मैं ज़रा आपके काश को पूरा करूं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारी अस्मा है उसकी ख्वाहिश को हमने पूरा किया है और आज उसकी मायो दुनिया भर के सामने सेलिब्रेट हो रही है। शायद उसने सोचा नहीं था, लेकिन ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर कर जो दिल को सुकून मुझे और काशिफ को मिल रहा है उसका हम आपको बता भी नहीं सकते। आइए सबसे पहले मैं आपके काश को पूरा करूं, फिर मैं आपको दिखाती हूं हमारी खूबसूरत सी अस्मा को कि वो माइयों की दुल्हन बन के कैसी लग रही हैं। और जी सिर्फ 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान से आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में मैं जो रोज अपने शो पे करती हूँ। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी आप जीतते हैं और न्यू डे न्यू डिजाइन पाते हैं। आज की खुशनसीब है जफर इकबाल साहब। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी आपको बहुत बहुत मुबारक। यहाँ मैं दावत दे रही हूँ हमारी माइयों की दुल्हनिया अस्मा को जो सजी सवरी डोली में है सवार। क्या ख्याल है, बुलाया जाए उन्हें? हाँ आपकी बेटी यहाँ देखिए जरा कैसी लग रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हाँ। लग ही नहीं रही मेरी बेटी लग रही है। हाँ, आपकी बेटी है ही चेंज हो गई बिल्कुल। काशिफ ने इस पे बहुत बहुत मोहब्बत से अनम और काशिफ ने दोनों ने देखती थी, अब वैसी लग रही है तुम, तुम्हारे सामने है सब ना। तुम्हें देखना है अपने आप को, देखना चाहती हूँ जरा सा इसको मॉनिटर दिखाओ जरा, तुम इस तरफ होगी। हाँ देखना चाहती हो अपने आप को? हाँ खड़े होके देखना है, सही है? अल्लाह देखे तो सही है। आप अपने आप को गौर से देखें, बार बार मॉनिटर में ये आपको मौका मिल रहा है। ओए होए होए, आपको पुरानी फिल्म की हीरोइन लग रही है भाई। देखिए भाई, आप अपनी बेटी का माइयो यहाँ कर सकती हैं। हमने अपनी बेटी को बिल्कुल तैयार कर दिया है और यहाँ काशिफ आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम निदा, मुझे तो ये करके पर्सनली बाखुदा मुझे तो खुद बहुत खुशी है। और जिस तरह से अभी स्टार्टिंग में क्लिप चल रहा था और घर में जो इनका सेलिब्रेशन हो रहा था, मैं इसमें इनकी मदर को देखा है मैंने, तो वो देखकर जो है मुझे बड़ा मैं सेंसिटिव सा हो गया कि कितनी इनके अंदर करेज है, कितनी इनके अंदर हिम्मत है। और अल्लाह ताला मतलब इनको अपनी इस औलाद की हमेशा खुशियाँ देखना नसीब करे, हमेशा खुश रहे। ये बहुत सारी दुआएं आपकी बेटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, अब हम माइयों की रस्म शुरू करते हैं। छोटी सी रस्म होती है। निदा, तुम्हें सर्विसेज का
तैयार होने का शौक है, तुम हमेशा मेरे साथ आ सकती हो, कोई तुमसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, ठीक है? ओह माय गॉड, बहुत शुक्रिया। मैं जब इंट्रो हो रहा था ये फूलों में ऐसे बैठी हुई थी, माशाल्लाह मेरा दिल चाह रहा था बस ये ऐसे ही फूलों में बैठी रहे। हमारी तरफ से दिल से आपके लिए ये दुआ है कि आप ऐसे ही हमेशा फूलों में, आपको जो आपके ससुराल वाले हैं वो ऐसे ही फूलों में रखें। और सीरियसली अगर वो वाकई तुम्हें मोहब्बत से बहुत रखेंगे तुम्हें अपने घर ले जाके, तो ये उनको नेकी जो है ना, ये अल्लाह ताला ने करने का मौका फराहम किया है। ये बहुत बड़ी नेकी होगी कि तुम्हें वो इतने खुश रखेंगे। और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं छोटी सी मायूं की रस्म, जो इसकी अम्मी के हाथ से करेंगे, क्योंकि जाहिर है इसके कोई बहन भाई नहीं है। ले देख के जो पूरे ख़ानदान में वो अम्मी है। आप क्या कैसी होती है मायूं की रस्म? ऐसे ही जी। पान का लाइन मुझे पर्स दे दें आप, यहाँ में हम रख देते हैं पर्स को, और कोई पकड़ ले, तुम लोग में से कोई हेल्प करते भाई। यहाँ इसके हाथ पे आप रखें, जैसे आपके यहाँ होती है ना रस्म वैसे ही हम करेंगे बिल्कुल। क्या करती हैं फिर इसके बाद टन लगाती हैं, ऐसे ही होती है आपके घर में भी? ये जो है ना काजल आप अपनी बेटी को कान के पीछे लगाएं ताकि उसको किसी की भी नजर ना लगे, सदा वो खुश रहे। जो हम हमेशा करते हैं, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ और ऑब्वियसली मैंने भी करनी है ये रस्म। फिर आप कीजिएगा आनम, तुम भी करना। मैं आपकी बेटी के लिए और अपने मैके वाली के लिए, आप ख़ास तौर पे मेरे पास आए मुझे इनवाइट करने के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। और आसमा की ख्वाहिश थी कि मैं इसकी शादी में आऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ख्वाहिश उससे भी बढ़कर ये थी कि ये इस तरह जिस तरह आज ये सजी सवरी है, इसी तरह अपनी शादी पे भी सजे सवरे। यहाँ काशिफ ने मैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ काम करती हूँ, पर जब सेलिब्रिटी की बारी आती है तो वो अपने कपड़े आराम से उनको देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई आम लड़की और ऐसी लड़की जैसे कि अस्मा है, उस पर उनका मुंह बन जाता है और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं। तो मुझे थोड़ा दिल को मेरे लगता भी है, बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कपड़े गिफ्ट किए हैं। मैं ये नहीं कह रही 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते नहीं, हम नाम बताओ किसको देना है क्या। तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि आप अपने कपड़े इतना बेच रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे होते, तो अगर आप एक छोटा सा नेकी का काम करें तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। आप ये देखें कि आज जो भी आपने किया है, ये मैंने अपनी तरफ से जो छोटी जो कोशिश की है मैंने ना, मुझे पता है कभी भी अपनी तस्वीर देखी, कभी भी ये वीडियोस देखेंगे, हमेशा इनके दिल से दुआ निकलेगी। तो मेरे ख्याल में हमें दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिजनेस, कारोबार, सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ब्लेस्ड हम तो हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें हम कर लेते तो मैं ये समझता हूँ कि दुआओं से कीमती देखिए कोई चीज़ नहीं होती, कोई भी किसी कोई दिल से दुआ दे रहे, तो बिजनेस और बढ़ता है। तो आइए जी, हम मायों की रस्म कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हमने मटकी लेकर इसके ऊपर फूल निछावर करने। अल्लाह ताला इसी तरह इसको हमेशा खुश रखे, फूलों में रहे, वही हमेशा इसकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। जो तकलीफ़ें इसने पूरी अभी तक सही हैं वो सब ख़त्म हो जाए इसकी शादी के बाद। इसकी घर में जो औलाद हो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं, क्योंकि अगर ये मेजर है और इसके हमिया नॉर्मल है तो कुछ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह होगा भी नहीं। और इंशाल्लाह ये खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। मेरी तरफ से दिल से दुआ है कि तुम 3 नॉर्मल बच्चों की अम्मा बनो और
तुम्हारे जाने से तुम्हारे ससुराल में खुशहाली ही खुशहाली आए। आमीन। आइए जी, आप अपना मटका लाएं और अब माँ की दुआ बस अल्लाह पाक ये खुश रहे, सदा सुहागन भी रहे, अल्लाह इसको बहुत खुशियाँ दें। और मेरे लिए इसकी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस मैं ये खुशी देखना चाहती थी, अल्लाह ताला ने मेरी खुशी पूरी की है। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अपने परवरदिगार का। आप दुआ देना सारे फराइज अंजाम दे पाए, अपनी इसकी तबीयत ठीक रहे, बिल्कुल सही रहे इंशाल्लाह, सबकी बुरी नजर से महफूज रहे। और अल्लाह पाक इसके साथ साथ आप लोगों को, पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूंगी, नमाज पढ़ के आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत दुआ करूंगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ अनम, तुम कुछ कहना चाहती हो? ये रस्म। हाँ जी अनम, इस तरफ आओ। हाँ, फूलों से भर दिया है हमने, फूलों से भर दिया हमने अपनी दुल्हन को। मेरी यही दुआ है कि जो इसका हम सफ़र हो, इसका हमेशा ख्याल रखे, हमेशा इसको अंडरस्टैंड करे और सेहत और सलामती के साथ इसकी लंबी ज़िंदगी रहे और बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। और काशीज़ ब्यूटी पार्लर तो आती रहेगी, आती रहेगी। एक रिलेशन डेवलप हुआ है यहाँ अस्मा का और काशिफ अनम का। बहुत ढेरों दुआएं अस्मा तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा काश पूरा करके लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए अभी तक हमारा मॉर्निंग शो चलाया हुआ है कि हम बहुत सारे लोगों के काश को मुकम्मल कर सकें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद फिर कोमल हमारे साथ यहाँ बैठी और मुझे लग रहा है कोई नई चीज़ ये लॉन्च करने वाली है। मैं कुछ स्मेल करी हूँ कोई चीज़ कि कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा बालों का मैंने कंप्लीट 360 डिग्री ट्रीटमेंट निकाला है। अच्छा। और ये ऑयल जो है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ऑयल, इट्स बाकायदा इट्स अ ट्रीटमेंट। इसको हफ्ते में आप 2 दफ़ा लगाएंगे और 1 महीने में आपका सर का शक्ल ना बदल जाए तो आप मेरा नाम चेंज कर देंगे। इसमें हर चीज़ है दुनिया की जिससे आपको फ़ायदा होगा बालों के लिए। सबसे पहले तो इसमें बादाम का तेल है जो कि ओमेगा 3s होते हैं उसमें, और वो बाकायदा आपकी जो हेयर का जो खाना आप समझे ना, ये ओमेगा 3s जी टेक्निकली मैं नहीं जा रही हूँ बट इट्स लिटरली फूड फॉर योर हेयर। उसके बाद इसमें लेवेंडर ऑयल है जिससे आपकी डैंड्रफ कम होगी, इचीनेस कम होगी, इन्फ्लेमेशन, रिलैक्सेशन भी मिलती है। कामिंग, लेवेंडर इज वेरी कामिंग, वेरी सूदिंग, डैंड्रफ आपका एड्रेस करेगा। लॉट ऑफ पीपल हैव डैंड्रफ इश्यूज। उसके अलावा इसमें एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल जो है, एप्रिकॉट को उर्दू में क्या कहते हैं? वो खुबानी का तेल है। अच्छा, खुबानी एक बहुत ही मैजिकल फ्रूट है जो बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसको आप कहीं भी लगाएं ना, आपका इंस्टेंटली मॉइस्चराइज हो जाता है, डीप मॉइस्चराइजिंग। इतना ज्यादा पावरफुल है ये। आपका जो ड्राई स्कैल्प अगर आपका है तो वो इंस्टेंटली मॉइस्चराइज हो जाएगा। उसके बाद इसमें फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल है। अब मैं ये सारी चीजें इसमें कोकोनट ऑयल भी, यानी वो सारी चीजें जो बालों के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, कोकोनट का एक मिसकंसेप्शन है। कोकोनट, लोग वर्जिन कोकोनट ऑयल सर पे लगाते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल इज अ वेरी वेरी थिक ऑयल। वो काइंड ऑफ स्कैल्प के ऊपर बैठा रहता है और वो इतना डीप पेनिट्रेट नहीं करता है। मैंने अपने फॉर्मूला में क्या किया है कि ये फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल है। एक डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसके मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। और अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो ये इस ऑयल को हमने थोड़ा सा डिवाइड करके मॉलिक्यूल्स इसको इतना लाइट कर दिया है कि ये जो है नारियल के जितने भी फ़वाइद हैं ये डीप आपको पेनिट्रेट करेंगे और आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे। एंड इसमें है विटामिन ई एंड खस, अच्छा, एंड आर्गन ऑयल एंड विटामिन ई के अलावा एंड कोकोनट ऑयल एंड आर्गन मिलके क्या करता है? विटामिन ई तो सबको पता है इज रियली गुड, और आर्गन तो इजिप्शियंस के जमाने से पूजा जा रहा है। बाकायदा आर्गन बाकायदा पूजा जाता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके बाल
यूं करके लंबे हो गए, लाइक इतने लंबे हो जाएंगे और स्ट्रेंथ तो ये के हेयर साथ। ऑयल नहीं हुआ, ये तो ट्रीटमेंट हुई पूरी इट्स अ की पूरी बालों प्रॉपर की। ट्रीटमेंट, इट्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसको हल्का मत लें, ये वो 300-400 रुपए का कोकोनट ऑयल नहीं है। दिस इज, मैंने बहुत ही केमिस्ट के साथ मिलके बहुत सोच समझ के इसको फॉर्मुलेट किया है, और इसमें कोमल नहीं बल्कि कमल का फूल है। अगर आप इसको क्लोज देखें, इसमें एक्चुअली ड्राइड कमल का फूल है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। और कमल का फूल जो है वो आपका हेयर का फाइबर अंदर से जाके रिपेयर करता है, जिससे आप समझते हैं ना कि सिर्फ लंबे हो जाएं, लेकिन इलास्टिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यूं करूं और आपके डैमेज्ड हैं, कलर्ड हैं, डाइड हैं, ब्रिटल हैं, ड्राई हैं बाल, या पुअर वीक फाइन हेयर हैं, तो बीच बीच में टूटने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कमल का फूल, लोटस लीफ जो है, ये आपका फॉलिकल्स और आपके हेयर फाइबर वो डीप रिपेयरिंग करता है, जिससे आपकी जो इलास्टिसिटी है, जो कोलेजन है, वो सब दोबारा करता है। तो आपके ब्रेकेज भी कम होती है, स्प्लिट एंड्स भी ठीक होते हैं, और आपका हेयर फॉल भी कम होता है। वाओ। And it prevents premature graying. तो अगर आप उस एज में है, 40s 50s में आपके ग्रेज होना शुरू हो रहे हैं, तो देन दिस इज लाइक, मतलब इसमें तो हर मर्ज की दवा है ना? इट्स एन ऑल इन वन रियली ऑसम। अच्छा, तुम्हारा सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट कौन सा है कोमल? मेरा सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट तो ग्लो सीरम है। वो जैसे ही आता है खत्म हो जाता है, एंड यू नो इट्स डूइंग रियली वेल, बट बिकॉज ये ग्लो सीरम एंड मेरी जो ग्लो वाइटनिंग क्रीम है वो इतना ज्यादा चल रही थी, तो मैं आपके शो पे पहली दफा अपना विच हेजल विटामिन सी रोज वाटर टोनर एंड सेटिंग स्प्रे लॉन्च कर रही हूँ। यार ये तो बहुत इसकी शदीद जरूरत है। दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि ये आप अपने साफ चेहरे पे लगा सकते हैं, ये इससे आप अपना मेकअप सेट कर सकते हैं। इट्स बेसिकली इट्स मेरा पूरा मेकअप लगा हुआ है। अभी मेकअप लगा हुआ है तब भी तुमने ऊपर डाल लिया? ऊपर अपने डाल दिया। ये मेकअप फिक्सर भी हो गया? मेकअप फिक्सर भी हो गया। अगर आप ड्राई फील कर रहे हैं अपनी स्किन को, आपने छक किया, इसमें बेसिकली ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, जो कि मैंने थोड़ा इसको वाटर से मिला के थोड़ा लाइट कर दिया है, और इसमें विच हेजल है, एंड विच हेजल से आप गोरे भी होंगे, यानी इवन स्किन टोन होगी, और आप काम भी होगा आपका स्किन, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं, यानी विटामिन्स भरे हुए हैं। तो ये बेसिकली समझ लें विटामिन स्प्रे है आपकी स्किन के लिए। तो यू कैन यूज इट एट एनी टाइम। ये भी नया है क्या? ये दोनों चीजें फर्स्ट टाइम मैं आपके शो पे दिखा रही हूँ। ओह ग्रेट, फॉर द फर्स्ट टाइम। जबरदस्त। लाइक टोनर आ गया, अभी गर्मियां हैं, देखो मेरे दाने भी निकलना शुरू हो गए, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। लिसन, ये आप मेरी तरफ से एक्नी स्पॉट सीरम है, आप प्लीज अपने एक्नी पे लगा लें, और ये आपका फौरन ही स्पॉट्स पे लगाना से स्पॉट्स पे लगाना, और दाने जो दाने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, उन पे आप लगाएं। और आप इसमें टी ट्री ऑयल है, जो कि नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, आपका बैक्टीरिया कंप्लीटली किल कर देगा इंस्टेंटली। अच्छा। और उसके बाद आपका जो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग है, वो भी इंस्टेंटली चली जाएगी। जो एक्चुअल दाना है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना डीप है पिंपल। मैं बिल्कुल भी मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। तो डिपेंड करता है आपका कितना डीप है एक्नी का जो पिंपल, जो दाना है। अगर बहुत बड़ा दाना है, बहुत डीप उसका बैक्टीरिया घुसा हुआ है, तो 4-5 दिन लगेंगे। अच्छा। 1 हफ्ता भी लग सकता है। अगर जैसे नया नया निकल रहा है, सरफेस पे क्या करूँ? जैसे मेकअप उतारूं और उसके बाद फौरन लगा लूं? तुम तो पहले स्क्रब करो, क्योंकि तुम बहुत मेकअप पहनती हो। उसके बाद जहाँ जहाँ तुम्हें दाने मिल रहे हैं, वहाँ तुम स्पॉट सीरम लगाओ। और अगर तुम्हारी नॉर्मल स्किन है तो मेरी ग्लो क्रीम लगा लो, और अगर तुम्हारी एक्नी प्रोन स्किन है तो मेरा जो खास एक्नी मॉइस्चराइजर है, अच्छा, वो लगाओ। तो मेरे ख्याल से आजकल तुम एक्नी मॉइस्चराइजर लगा लो। हाँ, क्योंकि मेरे बहुत देर तक मेकअप रह रहा होता है, तो एक्ने प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मेरे लिए तो एक मिरेकल वाली चीज है। ये वर्किंग वुमेन जो है वो अनफॉर्चुनेटली आपकी तरह, हमारी तरह, वो पूरे दिन मेकअप करना पड़ता है, उनको मीटिंग्स होती हैं उनकी, तो वो इंस्टेड के यूजुअली हेल्दी मेकअप एक तो यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, जो गुड क्वालिटी मेकअप है हमारा। गुड क्वालिटी भी होना कोमल, बहुत, लेकिन वो फिर भी, जैसे मैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज करती हूँ, लेकिन ये चीज हो जाती है। आपका तो मसला ये है कि आप बहुत लंबा पहनती हैं और रोज पहनती हैं, बट जनरली पाकिस्तान में गुड। तो अगर जैसे मैं लाइक जाऊँ, तुम्हारा स्क्रब लगाऊं, इसको
को मेकअप होता हूँ तो तुम्हारा स्क्रब यूज करूँ और उसके बाद अपने फेस को क्लेंस करके तुम्हारे फेस वॉश यूज करने के बाद मैं टोनर भी अपने फेस पे डाल सकती हूँ तुम्हारा ये वाला। टोनर तो आप 100 दफा यूज इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद है? इसमें है ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट, इसमें है रोज वाटर, इसमें है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट एंड इसमें ग्लिसरीन है जो आपको मॉइस्चराइज करेगा और भी बहुत सी चीजें हैं, बट इसका जो मेन प्राइमरी जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो है विच हेजल। एंड विच हेजल इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे आप जब कोलेजन स्टिम्युलेट होता है स्किन में तो आपकी जो प्रीमेच्योर एजिंग है यानी टेंशन से लाइनें पड़ना या यहाँ लाइनें पड़ती हैं, आंखों के नीचे लाइनें पड़ती हैं, यहाँ लास्ट लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उससे बचाता है, उससे बचाता है आपको, यानी जल्दी एजिंग नहीं होती। जैसे आपको गर्मी में नहीं तो बेचारा क्रीम लगाने का आपने एक स्प्रे मारा, सुस्ती भी होती है ना बहुत सारी खवातीन, स्प्रे मारा इधर जाते जूते और आपने। अच्छा, आई यूज दिस अ लॉट स्पेशली आफ्टर मेकअप, क्योंकि कभी कभी स्पेशली टीवी पे जब मैं आ रही होती हूँ तो बहुत पफ करना पड़ता है और पफ करने से मेरी कुछ पैचेस जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो आई यूज दिस आफ्टर मेकअप। मैं मीटिंग्स में भी जा रही होती हूँ, मेरा पूरा मेकअप लगा होता है, एक फ्रेश ग्लो के लिए आई जस्ट गो एंड आई एम लाइक चलो भाई मीटिंग शुरू। अच्छा मुझे बताओ इसको कैसे अगर ऑनलाइन मंगाना हो कैसे करें ऑर्डर? ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वक्त नीचे आई थिंक 2 नंबर्स और एक वेबसाइट एड्रेस चल रहा है। हमारी पूरी टीम है, सेल्स टीम, जो आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस या टेक्स्ट मैसेजेस को एड्रेस करेगी, लेकिन आप कोशिश करें कॉल ना करें क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी क्वेरीज आती हैं, एक वक्त में बहुत सारी आती हैं, हम सबको एड्रेस करेंगे, हम सबको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपना टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर दें हमें। और डील भी बताओ ना कोई के जो डील है चल रही। डील तो मेरे लोगों के लिए क्या हर दफा मुझे डील देनी पड़ती है। ये तो कोई बात नहीं है, मेरे लोगों को, मेरे मैके वालों को क्या दे रही है तुम? ऐसे नहीं जा रही ढूंढ में, कोई मेरे हाथ तो लगे जरा। ओहो, ओके निदा, बिकॉज़ आई लव यू सो मच। तुम बताओ तुम्हें क्या डील चाहिए? कुछ तुम बताओ, तुम अपनी तरफ से। मैं कहूँगी ये सारा 50% कर दो, तुम तो नहीं कर सकती। ओके, सारा 3 दिन के लिए सारा 15% ऑफ, 15% ऑफ 3 दिन के लिए कोमल की, जस्ट फॉर यू। जबरदस्त। मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कोमल ने 3 दिन के लिए 15% ऑफ लगाई है सारी प्रोडक्ट्स पर। तो ट्रूली कोमल, अगर आप ट्राई करना चाहते हो और अभी तक नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 3 दिन के अंदर अंदर आप जल्दी से परचेज करें। ऑनलाइन भी वेबसाइट पे भी। याद रखें ये सारे प्रोडक्ट्स सेफ हैं, सारे प्रोडक्ट्स हलाल हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनका फॉर्मूला यूरोप में डेवलप हुआ है। मैंने खुद पर्सनली एक इंग्रेडिएंट को फाइन टूथ कोम से वेट किया है और पाकिस्तान में मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह की क्वालिटी इन प्राइसों में नहीं मिलेगी। एंड बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपने हमारा शो देखा, आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल हम आपसे फिर मिलेंगे किसी के काश के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।